अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद शुमरो। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के 8 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात करवाने का फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला कल एक इजलास हुआ था ICP का, जिसमें किया गया है और इजलास हुकूमत सिंध की सिफारिश पर इजलास में ये फ़ैसला हुआ है कि जो इंतखाबात करवाए जाएंगे। अब आजकल में उसकी तारीख़ भी आ जाएगी। दिलचस्प ख़बर ये है, इसमें जो ख़बर वाली बात है वो ये है कि सिवाय सिंध के किसी भी सूबे ने इंतखाबात करवाने की जो है वो जो फ़ैसला है या जो सिफारिश थी उसकी की है मुखालफत। हुकूमत सिंध के नुमाइंदों ने ताज हैदर जो पीपल्स पार्टी के इलेक्शन जो है उनकी पार्लियामेंट्री इलेक्शन का जो मामला देखती है उसके कमेटी, उसके सरबराह हैं, और मुर्दा वहाब जो हैं मुशीर कानून है सिंध के, उन्होंने जो ICP का इजलास हुआ, ICP के जो सेक्रेटरी उसमें कंडक्ट कर रहे थे इजलास को, तो इलेक्शन कमीशन के, तो उसमें हुकूमत सिंध ने जो है वो दलाइल दिए इंतखाबात के हक़ में। और ये कहा गया हुकूमत सिंध के नुमाइंदों की जानिब से कि इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप सेनेट के इंतखाबात करवाने जा रहे हैं तो सेनेट के इंतखाबात के लिए ज़रूरी है कि तमाम हलकों पर की नुमाइंदगी मौजूद हो, चाहे वो कौमी असम्बली के हल्के हैं चाहे सूबाई असम्बली के हल्के। इस वक्त पोजीशन ये है कि कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 6 हल्के जो है वहाँ पर खाली हैं पूरे मुल्क में। KPK से जो हल्के खाली हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो कौमी असम्बली के हल्के हैं खाली, उनमें जो है अपना NA 175 सियालकोट पंजाब से है, NA 45 कोरम एजेंसी KPK में, और सूबाई असम्बली के 6 हल्के खाली हैं जिसमें 3 सिंध के हैं, PS 52 उमरकोट, PS 88 मलीर, PS 43 सांगढ़, और उसके अलावा एक हल्का है तीनों सूबों का, दीगर तीनों सूबों का, PP 51 गुजरांवाला, PK 63 KPK की ये सीट है नौशहरा, और PB बलूचिस्तान 51 पशीन। तो ये 6 हल्के हैं कौमी असम्बली के, 2 हल्के हैं सूबाई असम्बली के। और दिलचस्प चीज़ ये है कि जहाँ ज़्यादा हल्के हैं वहाँ की हुकूमत इंतखाबात करवाना चाह रही है, और जिन सूबों में एक हल्का है वो सूबाई, वो इलेक्शन करवाने से इनकारी हैं। और पंजाब में 2 हो जाएंगे, एक पंजाब, और KPK में भी 2 हो जाएंगे, एक कौमी एक सूबाई असम्बली। तो ये इनकार कर रहे हैं कि इंतखाबात ना करवाए जाएँ क्योंकि कोरोना है। अब इजलास में सिंध हुकूमत के जो नुमाइंदे थे उन्होंने कहा कि जनाब कोरोना तो है, लेकिन कोरोना के दौरान गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन तो हो गया ना, तो फिर कौमी और सूबाई असम्बली के जो खाली हल्के हैं वहाँ पर इंतखाबात ना करवाने की वजह कोई नहीं होती है। SOPs पर अमल दरामद करवा कर इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। अमेरिका की मिसाल दी गई कि जनाब अमेरिका में तो नेशनल इलेक्शन हो गया, वहाँ पर कोरोना के दौरान हो गया, तो इक़दामात लिए जा सकते हैं, कोरोना से बचा जा सकता है। मगर जो दीगर सूबे हैं उसमें बलूचिस्तान ने सिंध की आवाज़ में आवाज़ मिलाई, लेकिन जहाँ मुकम्मल तौर पर PTI की हुकूमतें हैं वहाँ पर जो है वो इंतखाबात करवाने से इनकार किया गया या कहा गया कि इंतखाबात ना करवाए जाए, ज़िमनी इंतखाबात। अच्छा, अब और दिलचस्प चीज़ इसमें ये है कि ये जो हमारी नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो कोरोना को देखता है, उसने वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर जो फ़ैसला हुआ था 1 दिसंबर को कि 31 जनवरी तक कहीं भी इंतखाबात नहीं करवाए जाएँ, ज़िमनी इंतखाबात ना करवाए जाएँ। अब ये फ़ैसला किया, ये सिफारिश थी वफाकी हुकूमत की। अब आप देखें कि वफाकी हुकूमत भी वहाँ भी तहरीक इंसाफ की है, वो भी ज़िमनी इंतखाबात नहीं करवाना चाह रही, और पंजाब हुकूमत तहरीक इंसाफ की, वो भी ज़िमनी इंतखाबात नहीं करवाना चाह रही। KPK में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो भी ज़िमनी इंतखाबात नहीं करवाना चाह रही। क्यों? सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल यह है कि क्यों? क्या वजह वाकई कोरोना है या कोई और वजह है? तो पता चला कि जब कुछ चलाया गया जब शुरू में उन्होंने कहा था, तो पता चला कि जनाब ये ना ज़िमनी इंतखाबात करवाने के इरादा है इनका, ना ही बल्दियाती इंतखाबात करवाने का। आप देखें KPK में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, पंजाब में बल्दियाती इदारे थे, तोड़ दिए गए, और हर 1 माह के बाद, हर 2 माह के बाद नई तारीख दी जाती रही कि इंतखाबात होंगे। अब फिर कोरोना, क्योंकि आपको याद होगा मैंने अपने व्लॉग में बताया था कि ये जो पंजाब हुकूमत या तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात भी नहीं करवाएगी, बल्दियाती इंतखाबात इन्होंने तोड़ दिए हुए हैं क्योंकि पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से धड़ाम से नीचे चली गई है PTI की। इमरान खान साहब जो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, हक़ाइक़ उसके बरक्स है। इन्होंने एक सर्वे करवाया था मुल्क भर में और ख़ास तौर पर पंजाब में
ज़िमनी इंतखाबात करवाने के मुतल्लिक सर्वे करवाया था कि जनाब अगर हम ज़िमनी इंतखाबात करवाते हैं तो हम कितने पानी में होंगे, हमारे पास हमारी मकबूलियत क्या होगी। तो जवाब आया था कि जनाब अगर पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात होते तो मुस्लिम लीग नून सफाया कर जाएगी, अब बलदियाती इंतखाबात होंगे मुस्लिम लीग नून सफाया कर जाएगी, अगर ज़मीनी इंतखाबात होंगे तो भी मुस्लिम लीग नून जो है वो PTI, वो कहते हैं ना वो गाड़ी में जब गाड़ियों की रेस होती है तो धुआं तक नज़र नहीं आएगा, यानी इतना आगे होगी मुस्लिम लीग नून की गाड़ी पंजाब में कि पीछे PTI की गाड़ी हो जो भी हो वो मतलब बहुत ज़्यादा लेंथों से पीछे होंगे वो, या वो लेंथों से आगे होंगे। तो ये सूरत हाल है और इस सूरत हाल की वजह से सिफारिश ये की गई कि जनाब ज़मीनी इंतखाबात बलदियाती इंतखाबात ना करवाए जाएँ। फिर वो कानून साजी, फिर ये कहा गया कि जनाब लाहौर में 4 ज़िले कराची की तरह लाहौर में ज़्यादा अजला बनाए जाए, 4 ज़िले बनाए जाए जिस तरह कराची शहर में है, तो उसके लिए भी ज़ाहिर है बलदियाती इदारे बनने हैं। फिर अगर ज़िले अलग हों तो फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लाहौर में ज़्यादा हो जाएंगी तो वो अलग करवानी थी। तो ये सारा एक गिमिक्स जो होती हैं वो की जाती रहीं और फाइनली ताज हैदर साहब जो है सिंध के जो पीपल्स पार्टी के इलेक्शन के उमूर को देखते हैं, तो उन्होंने ख़त लिखा था कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन को और उन्होंने ये कहा था कि जनाब इलेक्शन करवाया जाए बलदियाती ज़मीनी इलेक्शन, क्योंकि सिंध में 3 हल्के खाली हैं और जहाँ 3 हल्के खाली हैं उनमें से 2 हल्के जो हैं, ये ECP में भी कहा गया कि जो 2 हल्के हैं, मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध के जो 2 हल्के उमरकोट और सांगड़, वहाँ पर तो कोरोना का बहुत वो है ग्राफ बहुत नीचे है, वहाँ पर कोरोना कम है। मलीर का है तो वहाँ पर SOPs के ज़रिए अमल करवा कर इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। हुकूमत सिंध तैयार है और इलेक्शन कमीशन को सिफारिश की गई कि इलेक्शन करवाया जाए। अब क्योंकि वहाँ पे उनको कोई डर नहीं है, अगर सिंध में पीपल्स पार्टी को चलो कोरोना का तो मामला है ही, मगर जैसे मैंने कहा ना कि सिर्फ मामला अगर कोरोना का था तो इलेक्शन कमीशन से जो गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबात भी ना करवाया जाता। तो इशू कोरोना नहीं है, इशू है जो बढ़ती हुई महंगाई है, इशू है जो अपोजिशन की तहरीक है। अब आप अगर सोचें कि KPK से जो कौमी असम्बली का एक हल्का है तो वो एजेंसी का कुरम एजेंसी का, अगर वहाँ से PTI और किसी और जमात का उम्मीदवार खड़ा होता है और PTI को वहाँ से शिकस्त होती है या PTI वहाँ से मुश्किल से जीतती है, और इसी तरह सियालकोट का हल्का मुस्लिम लीग नून अगर जीत जाती है, इसी तरह जो गुजरांवाला है PP 51 वहाँ से भी अगर हुकूमरान जमात को शिकस्त होती है, या फिर जो नौशहरे का हल्का है वहाँ पर, बलूचिस्तान का तो मामला खैर और है, वहाँ पर भी अगर PTI नहीं जीत पाती तो क्या हाल होगा। तो ये है वो डर कि भाई महंगाई ने, बेरोज़गारी ने, बदहाली ने, मुआशी तबाही ने, अबतरी ने PTI का तो हाल बुरा कर दिया हुआ है। तो मगर ऐसे में अगर इंतखाबात करवाए जाएँ बलदियाती ज़िमनी या बलदियाती तो हाल तो होगा बुरा, एक्सपोज हो जाएगी PTI। तो फिर क्या किया जाए? फिर ये किया जाए कि जनाब कोरोना की आड़ ली जाए, जैसे मईशत में कोरोना की आड़ ली गई कि जनाब मईशत जो है वो इसलिए ख़राब हो गई, पाकिस्तान की मनफी ग्रोथ में इसीलिए चली गई है क्योंकि जनाब क्या कहते हैं वो कोरोना था, कोरोना की वजह से मुआशी सरगर्मियाँ बैठ गई, लॉकडाउन हो गया था, ये हो गया था, इस वजह से मईशत बैठ गई। अब पार्टी का जो ग्राफ है नीचे जाता हुआ ग्राफ, पॉपुलरिटी जो है, अवामी पजीराई जो है, मकबूलियत है, उसके लिए भी PTI के पास कोरोना ही है कि जी जनाब कोरोना, तो कोरोना की वजह से ज़मीनी इंतखाबात ना करवाए जाएँ। तो वो जो खान साहब कहते हैं, मुझे याद आ रहा है वो बार बार उनका जुमला कि मैं बहुत ज़्यादा मकबूल हूँ, बल्कि 4-5 दिन पहले उन्होंने कहा था, 2 दिन पहले, कि मैं इनसे बड़े जलसे कर सकता हूँ, मैं अगर करना चाहूँ तो इनसे बहुत बड़े जलसे कर सकता हूँ। तो जलसे तो अब दूर की बात है, ज़मीनी इंतखाबात से भाग रही वफाकी हुकूमत, PTI की हुकूमत, तो इनकी पॉपुलरिटी तो यहाँ पर पता चल जाती है कि कितने पॉपुलर हैं। अगर पॉपुलर हैं तो फिर बलदियाती इंतखाबात, ज़मीनी इंतखाबात करवाएँ, बलदियाती इंतखाबात करवाएँ। सेनेट के इंतखाबात, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन भाग रही है, अपोजिशन का एक टारगेट ज़रूर होगा सेनेट का इंतखाबात ना करवाना या उनसे भागना या जो उसको मुलतवी करवाना, अपोजिशन का एक टारगेट तो हो सकता है। मगर अगर इंतखाबात होंगे तो फिर अपोजिशन उसकी भी तैयारी कर रही है, और इसी तैयारी के सिलसिले में सिंध में पीपल्स पार्टी चाह रही है कि उनके पास ये, उनका ख्याल है कि तीनों नशस्तें वो जीत जाएंगे। वो बहुत पुरएतमाद है, इसलिए इलेक्शन कमीशन में गए और कि तीनों नशस्तें जीत जाएंगे तो सेनेट के इंतखाबात में सिंध में उन पर फ़र्क पड़ेगा। उनकी जो जो वो होगी, जितनी नशस्तें जीतेंगे उसमें एक आधी सीट, वो एक सीट का तो फ़र्क पड़ सकता है क्योंकि 3 नशस्तें वो प्रायोरिटी वोट अगर होगा तो उसमें पीपल्स पार्टी को तो फ़र्क पड़ेगा इन 3 से। मगर अगर नहीं होंगे तो ज़ाहिर है वो पीपल्स पार्टी का ही नुकसान होगा। पंजाब में अगर PTI इतनी पुरएतमाद है कि जी जनाब एक नशस्त है कौमी असम्बली की और एक सूबाई की, और इसी तरह KPK में अगर उनका ख्याल में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो ज़मीनी इंतखाबात करवा के देख लें।
असल में ये जो मकबूलियत है, अवामी गिरती हुई अवामी मकबूलियत, वो कई मामलात से खान साहब को रोक रही है। बड़े जलसे करने से भी ज़ाहिर है वो रोक रही है, और साथ साथ जो इशू है ज़मीनी इंतखाबात का, वहाँ पर भी खान साहब की हुकूमत जो है, चाहे पंजाब में है, चाहे KPK में है, चाहे वफाक में है, वो भी ज़मीनी इंतखाबात से कोरोना की आड़ में भाग रही है। बिल्कुल ऐसे जैसे वो जो मनफी इशारिये थे इसके मुआशी ग्रोथ के, वो भी कोरोना के पीछे छुपाने की कोशिश की जा रही थी। तो अब भी कोरोना के पीछे छुप रहे हैं, लेकिन कोरोना के पीछे कितना ही छुपेंगे, आज नहीं तो कल कोरोना ने तो जाना ही है, वैक्सीन तो आ ही गई है। तो खान साहब अपनी मकबूलियत की कोई वैक्सीन ढूंढें, कोरोना के पीछे नहीं छुप सकते। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।